6 मई 2025 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया है, जिससे गाजा और आसपास के क्षेत्रों में मानवीय संकट और बढ़ गया है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और गाजा पर प्रभाव। इजराइल ने हाल ही में गाजा पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें क्षेत्रीय नियंत्रण, आबादी का विस्थापन और मानवीय सहायता पर प्रतिबंध शामिल हैं। गाजा के 70% हिस्से को नो गो जोन घोषित किया गया है, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। अल जजीरा। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भी हवाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा। मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय सहायता की कमी और बच्चों की भूख से हो रही मौतों पर चिंता जताई है। द गार्डियन। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। फ्रांस और अन्य देशों ने इजराइल की नई सैन्य योजनाओं की निंदा की है और मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। द गार्डियन। संघर्ष विराम वार्ता और संभावनाएं। हमास ने इजराइल की भूख युद्ध नीति के चलते संघर्ष विराम वार्ताओं को निरर्थक बताया है, हालांकि वह 5 से 7 साल के लिए एक सशर्त संघर्ष विराम पर विचार कर सकता है। अल जजीरा। जनवरी में हुए संघर्ष विराम के बाद मार्च में लड़ाई फिर से शुरू हो गई, जिससे गाजा में हालात और बिगड़ गए हैं। विकिपीडिया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 2 मई को एक मानवीय सहायता जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इजराइल की भूमिका पर सवाल उठे हैं। विकिपीडिया। यदि आप किसी विशेष विषय पर और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि मानवीय सहायता प्रयास, क्षेत्रीय राजनीति